इस चैप्टर का हम लोग दो पार्ट में वीडियो बनाएंगे। पहला पार्ट जो अभी हम लोग बना रहे हैं, इसमें हम लोग देखेंगे क्या, इससे रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, उसको समझेंगे। साथ में जो इम्पोर्टेंट जितने भी इसमें सूत्र होंगे या ये को फॉर्मूला होगा, वो सारा का सारा हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। त्रिकोणमिति का परिचय। इस चैप्टर को जो पढ़ेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोगों को जानकारी होना चाहिए समकोण त्रिभुज के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समकोण त्रिभुज आप सब में से सबको पता होगा। समकोण त्रिभुज क्या होता है, एक नज़र देख लेते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री। अब ठीक है, यह हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। इस त्रिभुज को क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाला एच होता है, जिसको हम लोग कर्ण कहते हैं। अंग्रेजी में इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो त्रिभुज है, अब ये जो दो भुजा है, इसको हम लोग पी से दर्शाएंगे, जिसको हम लोग हिंदी में लंब बोलेंगे। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, तो हम पी से सिर्फ दर्शाएंगे। और एक ये भुजा है, इसको हम लोग बी बोलेंगे। बी से होता है बेस, और हिंदी में इसको कहते हैं आधार। इतना तो क्लियर हुआ होगा, ये हम लोग पहले से जानते हैं। ये हमारा समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, चलो यही ना दिक्कत था, त्रिभुज नहीं लिखे हैं। अब तो दिक्कत नहीं है क्या, नहीं है। चलो, और समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं, ये जो कर्ण होता है, यानी एच स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये होता है, ये हम सबको ही जानते हैं ना। अगर नहीं जानते हैं तो अभी जान लेते हैं। एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर होता है, ठीक है। चलो, ये हम लोगों ने सीख लिया। अब इसी से रिलेटेड हम लोग और कई क्वेश्चन सीख सकते हैं। जैसे यदि समकोण त्रिभुज में दो भुजा दिया हुआ रहे, P और B दिया हुआ रहे, अगर हमें H का मान निकालना हो तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, H बराबर कर देते हैं रूट, है ना, पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। इससे हम लोग क्या कर लेंगे, H का मान निकाल लेंगे। जैसे मान लेते हैं, यदि हम लोगों को एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, जिसमें एक भुजा 3 है और दूसरा भुजा 4 है। ये कैसा त्रिभुज है, शर्त है, ये है हम लोग का समकोण त्रिभुज। क्या है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो इसमें हमें H अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, बिल्कुल आसान से हम लोग निकाल लेंगे। ये वाला लगा करके हम लोग क्या जानते हैं, H बराबर होता है, H बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। नहीं, तो यहाँ हमारा ये क्या है, ये हमारा P है और ये हमारा B है, और हमें H निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम H निकालने के लिए हम करेंगे H बराबर, ये वाला सूत्र लगाएंगे, P मेरा 3 है, रूट लगाएंगे, 3 पर स्क्वायर लगाएंगे, फिर B मेरा 4 है तो 4 पर स्क्वायर लगाएंगे। इस तरह से हम क्या करते हैं, 3 तिया 9 और 4 चौका 16, तो क्या हो जाएगा, 9 और 16 हो जाएगा ये 25, और 25 में हम जानते हैं 2 ठो 5 है, तो 1 ठो 5 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इस तरह से हमने H का मान निकाल लिया, है ना। समकोण त्रिभुज के 3 भुजा में से यदि 2 भुजा का मान दिया हुआ है तो तीसरा भुजा हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ये तो रहा, यदि P और B दिया हुआ रहे तो हम क्या निकाल सकते हैं, H निकाल सकते हैं। यदि H दिया हुआ है, H हम लोग का दिया हुआ है, मान लेते हैं कोई दूसरा निकालना हो, मान के चलते हैं H हमको दिया हुआ है 5 और P हम लोग को दिया हुआ है 3, ये B हम लोग का दिया हुआ नहीं है, तो B हम कैसे निकालेंगे, तो B निकालने के लिए हम करेंगे रूट H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। 2 भुजा दिया हुआ रहेगा, तीसरा भुजा हमें निकालना है। जैसे इस फिगर में H दिया हुआ है और ये P दिया हुआ है, B निकालना है, तो B कैसे निकालेंगे हम लोग, ऐसे निकालेंगे, H स्क्वायर में से
इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर को घटा देंगे, एच स्क्वायर घटा पी स्क्वायर कर देंगे रूट के अंदर। तो अब क्या हो जाएगा, ये देखो एच हमारा क्या है 5 है, 5 पर स्क्वायर हो जाएगा, घटा है घटा लगाएंगे, पी है पी मेरा 3 है तो ये 3 पर स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम आगे बढ़ाएंगे, 5 का स्क्वायर का मतलब 5 5 25 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर मतलब 3 तिया 9 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो 25 में से 9 चला जाएगा, ये 16 हो जाएगा। अब देखो 16 में 2 ठो 4 है, 4 चौका 16, तो 2 ठो 4 है तो 1 ठो 4 क्या हो जाएगा, ये रूट से बाहर हो जाएगा। बी हमारा क्या आ गया, 4 आ गया, तो बी हमारा ये 4 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से यदि हम लोगों को एच और बी दिया हुआ रहे और पी निकालना हो तो हम क्या करेंगे, पी निकालना हो तो क्या करेंगे, रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, बस सिंपल। मान के चलते हैं एच हमारा दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और हमें पी ज्ञात करना है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल रूट लगाएंगे और एच स्क्वायर में से हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर को माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो एच हमारा 5 है तो 5 पर स्क्वायर, घटा है तो घटा, बी मेरा 4 है तो 4 पर स्क्वायर। देखो 5 पर स्क्वायर का मतलब 5 को 5 से गुना करना है, 5 5 25 हो जाएगा, घटा 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुना 4 करेंगे, 4 चौका 16। अब देखो 25 में से 16 चला जाएगा, ये 9। अब इस 9 में 2 ठो 3 है, 3 तिया 9, तो 2 ठो 3 में से 1 ठो 3 रूट के अंदर से बाहर हो जाएगा। तो पी मेरा कितना निकल गया, 3 निकल गया। समझ में आई बात। अब आप लोगों को इस पूरे चैप्टर में ये तीनों को अच्छे से याद रखना है, इसी तीनों पर अब पूरा चैप्टर खत्म होने वाला है। क्लियर, समझ में आ गया। चलो तो इसको किसी कोने में लिख के रख दो, या आप लोगों को अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो इसको लिख लो और अच्छे से एक बार याद कर लो। कुछ चीज़ें हैं थोड़ा बहुत याद भी करना होता है, याद करने के बाद जब हम इसका प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करने के दौरान भी ये आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस पर, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। सपोज करते हैं कि आपने इसको बहुत अच्छी तरह से कंठस्थ कर लिया, याद कर लिया, आपका प्रैक्टिस है नहीं, प्रैक्टिस करते नहीं है, तो उससे क्या होगा, याद रहने के बावजूद भी आप मैथ को बना नहीं पाएंगे, है ना। तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है। याद रखना ये एच में क्या होगा, एच में अगर p और b दिया हुआ है, h निकालना हो तो रूट लगा करके पी स्क्वायर और बी स्क्वायर को जोड़ देना है, और बाकी जो p और b निकालना है, अगर b निकालना है तो बड़ा वाला h में से p को घटाना है, h स्क्वायर में से p स्क्वायर को घटा देना है रूट में, और अगर p निकालना है तो h स्क्वायर में से b स्क्वायर को घटाना है। देखो b निकाले तो यहाँ p लगा दिए, या p निकाल रहे हैं तो यहाँ b लगा दिए, सिंपल, याद हो जाएगा। चलो तो इस समकोण त्रिभुज से रिलेटेड हमको ये जानना जरूरी था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो इस चैप्टर का मेन है उस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। वीडियो को रोक करके आप लोग उतार लेना इसको। अब हम देखेंगे यही समकोण त्रिभुज पर ही हम लोग चर्चा करेंगे। चलो एक हम लोग समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है, ये हम लोग परिचित हो चुके हैं, और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो एच होता है, अभी हम लोगों ने देखा। अच्छा, इस त्रिभुज का हम लोग नामकरण कर देते हैं, ए बी और ये सी हो गया। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें जब किसी विशेष, ये 90 डिग्री को छोड़ करके अभी फिलहाल किसी विशेष कोण के बारे में अगर बोला जाए, अगर हम इस कोण का बात करेंगे, ठीक है, अगर हम इस कोण का बात करेंगे, मान लेते हैं इस कोण का कुछ मान दिया हो, वो मान लेते हैं वो थीटा है। क्या है, थीटा, इस तरह से इसको थीटा लिखेंगे ऐसे, ये हमारा थीटा है। कुछ भी लिख सकते हैं, कोई थीटा लिख देगा, कोई यहाँ फाई लिख देगा, या सिंपल कोई बोलेगा कि कोण सी, ऐसे भी बोल सकते हैं। इस कोण के लिए जब हमें P निकालना हो,
क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में तीन चीज होगा, एक P होगा, एक B होगा और एक H होगा। ठीक है, अब जो हम देखेंगे कोण के लिए किसको हम लोग P बोलेंगे, किसको B बोलेंगे। H तो हमारा नहीं बदलेगा, 90 डिग्री के सामने वाला ये हमेशा ही H होता है, ये हम लोगों को क्लियर है। ठीक है, अब हमें निर्धारित करना है, देखो P और B जो है ना बदलता है। कैसे बदलता है, जब हम इस कोण की बात करेंगे, ठीक है, तो इस कोण के लिए जो है ना P ये होगा, कोण के ठीक सामने वाला ये जो है क्या हो जाएगा, ये P हो जाएगा, और जो बच गया ये क्या हो जाएगा हमारा B हो जाएगा। याद रहा, वो बनाने के क्रम में भी बहुत सारी चीजें याद हो जाएगा। इसको थीटा बोलते हैं, इसको फाई बोलते हैं, और इसको ये जो चिन्ह है ये कोण है, कोण C। हम लोग अभी कोण C का बात कर रहे हैं। तो इस कोण के लिए ये P सामने वाला, कोण के सामने वाला जो भुजा होता है वो P होता है, और बाकी जो दूसरा भुजा होता है वो B होता है। H तो हमारा बदलने वाला नहीं है। क्लियर। चलो एक और त्रिभुज लेते हैं। यही त्रिभुज में अगर हम देखेंगे, जैसे ये 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, ये हमारा H हो जाएगा, ये तो बदलने वाला नहीं है। ठीक है, अगर हम इस कोण का बात करेंगे तो इस कोण के लिए P क्या होगा, बताओ क्या होगा। इस कोण के लिए P, इसके सामने वाला कौन भुजा है, ये वाला है ना, तो ये हमारा P हो जाएगा, और B, P और S तो निकल गया, बाकी क्या बच गया, ये वाला भुजा बच गया ना, तो ये भुजा हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B। देखो अभी थोड़ा चेंज हुआ ना, जब हम इस कोण का बात करेंगे, इस कोण का बात करेंगे तो ये P होगा और ये B हो जाएगा। नहीं, जब हम इस कोण का बात करेंगे तो इस कोण के लिए ये सामने वाला ये P और ये B, तो P और B ये दोनों बदलेगा कोण को देख करके। क्लियर, इतना समझ में आया। अब हम लोग चर्चा करेंगे इन कोणों के बारे में। P और B आप लोग को समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, आया ना। आगे देखते हैं, आप इसको फिलहाल यहां रहने देते हैं। सिंपल याद रखोगे, जिस कोण का बात करेंगे उस कोण का सामने वाला P हो जाएगा। जिस कोण का बात करेंगे उस कोण के सामने वाला भुजा को क्या कहेंगे, P कह देंगे। हम इस कोण की बात कर रहे हैं, इस कोण का सामने वाला भुजा क्या है, ये भुजा है, इसके सीधा सामने ये ना है, तो ये हमारा हो गया P, और H तो भाई 90 डिग्री के सामने वाला होगा, वो H हो जाएगा। अच्छा, अगर हम ऐसे त्रिभुज एक ठो बना लेते हैं, ये भी एक त्रिभुज है, इसको हमने समकोण बना दिया, ये हमारा 90 डिग्री है। अगर इसमें डिसाइड करना हो तो 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कौन सा है, ये है, तो ये हमारा क्या है बताओ, ये हमारा H हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने वाला यानी समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, H होता है, H कभी नहीं बदलेगा। अब डिसाइड करना है कि P और B, P किसको माने, किस भुजा का, और B किस भुजा को माने। तो इसके लिए हमेशा याद रखना है कोण के सामने वाला भुजा। अगर हम इस कोण की बात करेंगे, इस कोण की बात करेंगे तो इस कोण के लिए P कौन सा हो जाएगा, ये, और B कौन सा हो जाएगा भाई, P और H तो हो ही गया, बच गया क्या B, ये वाला भुजा क्या हो गया, B हो गया। क्लियर, याद रहेगा। अगर हम इस कोण का बात करेंगे, ठीक है, तो इस कोण का सामने कौन है, ये है, तो ये क्या हो जाएगा, ये P हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। याद रहा, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना। तो चलो अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का, यानी ये जो समकोण त्रिभुज है इसमें किसी भी एक कोण का, या देखो पढ़े हैं हम लोग, क्या क्या पढ़े हैं हम लोगों ने पढ़ा है, आप लोग पढ़े होंगे साइन थीटा, कोस थीटा, है ना, फिर टेन थीटा, नाम सुने हो ना, कोट थीटा, उसके बाद सेक थीटा, फिर कोसेक थीटा। ये सब से तो आप लोग परिचित हैं। ये सब क्या है, ये
क्या है, ये क्या है, तो ये जो है किसी, जैसे ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, कितनी बार मिटाएंगे, बनाएंगे, नामकरण कर देते हैं ए बी सी। इस कोण का मान, इस कोण को मान लेते हैं, इस कोण को हम लोग मान लेते हैं थीटा, मान लिया। तो इस कोण, अब इस कोण के लिए अगर हम बोलेंगे तो इसके लिए, इस कोण के लिए P कौन सा हो जाएगा, इसके सामने वाला, इसके सामने कौन सा भुजा है, ये वाला भुजा है ये, तो ये हमारा P हो जाएगा। और 90 डिग्री के सामने वाला ये तो हमारा H रहेगा, ये तो नहीं बदलने वाला। बाकी जो हुआ बचा ये क्या हो गया, B हो गया। ठीक है, अब देखो ये जो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा है, ये थीटा क्या है, ये थीटा हमारा कोण है, थीटा क्या है, हमारा कोण है। और ये जो ये सारा जो देख रहे हैं ये है अनुपात, ये क्या है, अनुपात, भुजाओं का अनुपात है, भुजाओं का क्या है, अनुपात है। साइन थीटा में आप लोग पढ़े होंगे, साइन थीटा में आप लोग पढ़े होंगे, वो क्या पढ़े होंगे, तो P बटा H पढ़े हैं ना। साइन थीटा में क्या होता है, P बटा H, तो ये P बटा H क्या है, P क्या है, P है इस कोण के सामने वाला भुजा, सामने वाला भुजा, और B H क्या है, तो ये जो कर्ण है, इस त्रिभुज का जो कर्ण है वो, ठीक है। यानी ये जो साइन थीटा है ये दो भुजाओं का क्या है, अनुपात है। कौन कौन सी भुजाओं का अनुपात है, एक है P जिसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, लंब कहते हैं, हिंदी में अगर बोलेंगे तो ये है लंब बटा कर्ण। ठीक है, खैर हमें अभी इतना इसमें नहीं जाना है, बस यहां फिलहाल समझना है। साइन थीटा होता है P बटा H, कोस थीटा होता है B बटा H, टेन थीटा होता है P बटा B, कोट होता है B बटा P, सेक होता है H बटा B और कोसेक होता है H बटा P। खूब याद किए होंगे आप लोग, नहीं, बहुत याद किए होंगे, सिंपल। अक्सर भूल भी जाते हैं बच्चे, आप लोगों में से भी बहुत सारे भूलते होंगे, है ना। याद रखना, साइन को देखो, साइन थीटा है P बटा H, साइन थीटा क्या है, P बटा H। कोस थीटा क्या है, कोस थीटा है B बटा H, कोस थीटा B बटा H। वहीं जब हम टेन थीटा की बात करेंगे तो टेन थीटा है P बटा B, याद हो गया। साइन P बटा H, कोस B बटा H, साइन में P और कोस में B और टेन में H गायब, P बटा B, क्लियर। अब हम जब टेन में जाएंगे ना, टेन में, सॉरी टेन नहीं, कोट में, तो कोट में क्या हो जाता है, ये टेन का उल्टा हो जाता है। कोट में क्या हो जाता है, टेन का उल्टा। टेन में क्या है, P बटा B, P बटा B, P ऊपर B नीचे, और कोट में B ऊपर चला जाएगा और P नीचे आ जाएगा, B ऊपर P नीचे। टेन का उल्टा, टेन का उल्टा कोट हो जाएगा, टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा। चलो, अब जब वही हम याद रहा, अब यदि सेक का बात करेंगे, अब यदि हम सेक का बात करेंगे तो ये जो सेक है ना, ये सेक कोस का उल्टा होता है, सेक कोस का उल्टा होता है। कोस क्या होता है, B बटा H, तो इसमें H को ऊपर B को नीचे, यानी H बटा B। वहीं जब कोसेक की बात करेंगे तो कोसेक में क्या हो जाएगा, ये साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा, तो साइन में क्या है, P बटा H, ये हो जाएगा H बटा P। याद नहीं हुआ क्या, साइन थीटा, साइन थीटा होता है P बटा H, साइन में P ऊपर H नीचे, कोस में B बटा H, B बटा H। वहीं टेन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, H कैंसिल हो जाता है, ऊपर P नीचे B,
P बटा B, tan में P बटा B। अब जब कोट में जाएंगे तो कोट क्या हो जाता है, tan का उल्टा। कोट क्या हो जाता है, tan का उल्टा। tan में P बटा B, कोट में B बटा P, कोट में B ऊपर P नीचे। क्लियर। सेक होता है ये कोस का उल्टा। कोस क्या होता है, B बटा H, कोस B बटा H, तो सेक क्या हो जाएगा, H बटा B। सेक हो जाएगा H बटा B, H ऊपर B नीचे। साइन होता है P बटा H, साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक, H बटा P। चलो इसी को ध्यान में रखते हुए आप लोग को ये भी याद रख लेना है कि जो साइन होता है ना, साइन थीटा, ये कोसेक का उल्टा होता है। कोसेक का क्या होता है, उल्टा होता है। उल्टा मतलब ऐसे बोलेंगे 1 बटा कोसेक। बन गया एक सूत्र। या हम ये कहेंगे कि कोसेक थीटा जो है ना, कोसेक थीटा ये जो है ये साइन का उल्टा होता है, यानी 1 बटा साइन थीटा हो जाता है। बन गया सूत्र। साइन का उल्टा कोसेक। अब यहीं से और सूत्र बन जाएगा। कोस थीटा जो होता है ना, कोस और सेक दोनों उल्टा है, यानी कोस को हम लोग 1 बटा सेक बोलेंगे। क्लियर। और ऐसा भी बोल सकते हैं कि सेक थीटा जो है ये 1 बटा कोस थीटा है। ये भी हमारा सूत्र तैयार हो गया। आप लोगों को ये भी याद रखना है। उसके बाद यदि हम टेन को देखेंगे तो ये जो टेन थीटा है ना, ये कोट का उल्टा है। कोट का क्या है, उल्टा। कोट क्या है, सॉरी, टेन P बटा B है तो कोट B बटा P है। मतलब हम इसको ऐसे बोलेंगे 1 बटा कोट, उल्टा, टेन का उल्टा कोट, 1 बटा कोट थीटा। वहीं जब कोट थीटा की बात करेंगे तो कोट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा। याद रख लेना। देखो ये कैसे आया इसका तो हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। इसका जो डिटेल होता है वो क्लास में किया जाता है। अभी हम लोग को संक्षेप में पढ़ना है, समझना है और पूरे ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट भी करना है, इसीलिए हम लोग शॉर्ट में समझेंगे। तो आप लोगों को ये याद रखना है, ठीक है। पहला तो आप लोग को ये याद हो गया, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ये रखना है। दूसरा आप लोगों को इसी में से हम लोगों ने यहाँ लिखा, अभी देखा कि साइन का उल्टा कोसेक है तो हमने यहाँ साइन का उल्टा कोसेक कर दिया। उल्टा पुल्टा हुआ ना। ये साइन, साइन क्या है, 1 बटा साइन, साइन के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, साइन बटा 1 है। और ये देखो 1 ऊपर कोसेक नीचे, तो ये दोनों उल्टा पुल्टा हुआ ना। इधर इसका सर है तो इसका पैर ऊपर चला गया। ऐसे समझ सकते हैं ना भाई, नहीं सकते क्या? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो फिर बोलना पड़ेगा ना। तो साइन बराबर 1 बटा कोसेक, या ये कहो कि कोसेक बराबर 1 बटा साइन। सिंपल, आधा घंटा लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, या 2 घंटा लगेगा याद करने में। इसको अच्छे से याद कर लोगे तब जाकर के कल जो है ना बहुत अच्छे से हम लोग बना लेंगे सारा चीज़ और अच्छा से क्लियर करेंगे। उसके बाद कोस जो है ये सेक का उल्टा होता है। कोस सेक का उल्टा होता है तो कोस बराबर 1 बटा सेक, या ये कहें कि सेक बराबर 1 बटा कोस, ठीक। यहाँ टेन का उल्टा कोट होता है तो टेन बराबर 1 बटा कोट बोलेंगे, या फिर कोट बराबर 1 बटा टेन बोलेंगे। क्लियर। चलो वीडियो रोक करके आप लोग इसको उतार लो, या याद है तो कोई बात नहीं। अब हम इसी को देखेंगे। एक और चीज़ आप लोगों को याद रखना है, यहाँ एक और बताएंगे कि जो टेन थीटा होता है ये साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। आपको ये भी याद रखना है। वहीं कोट थीटा जो है चूंकि टेन का उल्टा होता है इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये कोस ऊपर चला जाएगा और साइन नीचे आ जाएगा, यानी कि कोस थीटा बटा साइन थीटा। याद हुआ? याद हुआ? बताओ, याद हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ? हो गया?
अब पूछ लेने से याद रखना है वो तो। हाँ, एक और बात, किसी भी ये जो समकोण त्रिभुज है इसमें है ना, समकोण त्रिभुज में ये जो न्यून कोण है ये क्या है, ये दोनों न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण। न्यून कोण किसको बोलते हैं पता है कि नहीं? ऐसा कोण जो 90 डिग्री से कम हो। तो देखो ये त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है ना। तो समकोण त्रिभुज है या त्रिभुज ही बोलेंगे, त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों को यदि हम लोग जोड़ेंगे तो उसका मान होता है 180 डिग्री। अब 180 डिग्री में ये अकेले 90 डिग्री है, तो ये अकेले 90 डिग्री है, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा? ये दोनों मिलकर के 90 डिग्री हो गया। नहीं हुआ? हुआ कि नहीं? अब 180 में से ये 90 चला गया तो ये दोनों मिलकर के 90 डिग्री हुआ, है ना। यानी कि ये दोनों जो है आपस में 90 डिग्री से कम है। हम यहां कहेंगे कि ये दोनों जो है न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण। ठीक है, क्या है? न्यून कोण। याद रहेगा ना। चलो, तो किसी भी न्यून कोण के लिए जो है कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होता है? 6 ठो होता है। कितने ठो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है? 6 ठो। कै ठो? बोलो कै ठो? 6 ठो। बोलता भी नहीं है। 6 ठो। एक होता है साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। ये सब क्या है? ये है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात है ये सारा। अनुपात है ना, अभी हम लोगों ने देखा P बटा एच, B बटा एच, तो ये भुजाओं का अनुपात है ना। चलो, अगर पूछा जाए कि कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं तो बोलेंगे 6 ठो होता है, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा। इतना आप लोग को याद हो गया होगा, या याद नहीं है तो याद कर लेना है इस लोग को। कल हम लोग बनाएंगे उससे पहले ये आप लोग को याद हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक 2-3 सूत्र और ले रहे हैं, फिर हम लोग थीटा का मान भी याद करने के लिए लेंगे। उतार लो इसको। अब देखो एक और यहां याद रखोगे, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है 1। ये आप लोग को याद रखना है। क्या हो? साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, उसके बाद एक और सूत्र याद रखना है आप लोगों को, 1 जोड़ कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा दूसरा सूत्र हो गया। तीसरा सूत्र आप लोग को याद रखना है, ये होता है टेन स्क्वायर थीटा जोड़ 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों को भी आप लोग को याद रखना है। इन्हीं तीनों से और भी बहुत सारे सूत्र बन जाएंगे। यहां ऐसे देखो, यहां ध्यान दो, अगर हम ये कोस स्क्वायर को यहां छोड़ देते हैं, ठीक है, यहां छोड़ देंगे और इस साइन स्क्वायर को हम बराबर की इस पार अगर लेके आ जाएंगे तो क्या बन जाएगा? यहां देखो, ये कोस स्क्वायर है ना, तो कोस स्क्वायर को हम लोग यहां छोड़ देते हैं। बराबर है, बराबर लगाओ, 1 है, 1 लगाओ। यहां ध्यान दो, ये साइन स्क्वायर को, ये साइन स्क्वायर का चिन्ह क्या है? कुछ नहीं मतलब जोड़ है, कुछ नहीं मतलब जोड़ है। तो हम इसको बराबर के यदि हम उस पार लेके चले जाएं तो इसका चिन्ह जो है ना बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ये जोड़ में है ना, तो बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये घटा में हो जाएगा। दूसरा सूत्र हो गया, कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 घटा साइन स्क्वायर थीटा। यानी यदि हमें कहीं नजर आए किसी भी क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया हो साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कोस स्क्वायर थीटा, तो सीधा सा हम उसका आंसर कर देंगे 1। क्या कर देंगे? 1 कर देंगे। जैसे अगर हम लोग का दिया हुआ है साइन स्क्वायर 30 डिग्री जोड़ कोस स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसका मान क्या होगा? हम लोग जानते हैं
कि साइन स्क्वायर ये थीटा है और कोस स्क्वायर ये क्या है, थीटा है। ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, बराबर है ना। तो इन दोनों का मान क्या हो जाएगा, इन दोनों का मान हो जाएगा 1, चूंकि हम लोगों ने अभी सीखा साइन स्क्वायर थीटा जो कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। क्लियर, ठीक है। अब यदि कहीं ऐसा लिखा हुआ रहे 1 घटा साइन स्क्वायर थीटा रहे, तो हम 1 घटा साइन स्क्वायर थीटा के जगह सिर्फ कोस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पाया कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 घटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। यही सूत्र यहाँ भी लागू होगा यदि हम सिर्फ इस कोस स्क्वायर थीटा को बराबर की इस पार लेके आएंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा इधर रह जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा यहाँ रह जाएगा बराबर ये 1 हो जाएगा, और इस कोस स्क्वायर थीटा को हम बराबर की उस पार लेके चले जाएंगे। तो इसका चिन्ह क्या है, कुछ नहीं, मतलब सॉरी कुछ नहीं बोल रहे, यहाँ जोड़ है ना, तो इसका चिन्ह उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जोड़ है तो वो घटा में परिवर्तित हो जाएगा, तो घटा कोस स्क्वायर थीटा। देखो इसी से 2 सूत्र और रेडी हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। हाँ, तो अब हम लोग को याद रखना है, एक सूत्र भी अगर याद रखेंगे तो कुछ नहीं, बस दिमाग में रख लेना है कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। यदि हम कोस स्क्वायर को उधर लेके चले जाएंगे, साइन स्क्वायर जोड़ कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर को अगर उधर लेके चले जाएंगे तो कोस स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा, यानी 1 घटा कोस स्क्वायर उधर हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर बच जाएगा, मतलब साइन स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 घटा कोस स्क्वायर। ठीक उसी तरह से यदि हम कोस को बराबर के इस पार छोड़ देते हैं, ठीक है, साइन को उधर लेके जाएंगे तो साइन इधर जोड़ में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, घाटा में हो जाएगा, तो 1 घटा साइन स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर बराबर 1 घटा साइन स्क्वायर, यही है। अब वही कंडीशन इसमें भी लागू होता है। यहां देखो यदि हम इसको इधर लेके आ जाएं, इसको इधर लेके आ जाएं, ये इसका चिन्ह क्या है, जोड़ है, तो इसको बराबर के इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, घाटा कोट स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इधर 1 बच जाएगा, इधर 1 बच जाएगा, है ना, और ये कोट स्क्वायर इधर जाकर के घाटा हो जाएगा, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा घटा कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 हो जाएगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा घटा कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। और इससे हम ले सकते हैं, देखो इसको हम इस पार लेके आ जाएंगे, इसको क्या करेंगे, इसको इस पार लेके आ जाएंगे, तो इधर 1 रह जाएगा, ये 10 स्क्वायर जोड़ में है उससे जाके घटा हो जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा घटा 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। बोलोगे सर यहाँ तो आप इधर 1 दिए और वहां आप उधर 1 दे दिए, बोलोगे ना, ऐसा नहीं बोलोगे, क्या दिक्कत है भाई। यहाँ देखो इसको ऐसे समझो, 1 को यहाँ हम छोड़ दिए, ये सेक स्क्वायर थीटा है, और इस 10 को हम उधर लेके गए, 10 का चिन्ह कुछ नहीं, मतलब जोड़ में है ना, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये घटा हो जाएगा, हुआ ना। तो सेक स्क्वायर थीटा घटा 10 स्क्वायर थीटा, 1 बराबर इतना, तो हम इतना बराबर इतना बोले या इतना बराबर इतना बोले, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम इसको पहले लिख दिए, इसको बाद में लिख दिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो चलो ये भी हम लोग का फॉर्मूला तैयार हो गया। इसमें भी आप लोगों को कितना याद रखना है, 1 2 3 4 5 6 7, जाने एक ही क्वेश्चन एक ही फॉर्मूला से कितने फॉर्मूला तैयार होगा अभी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ जो काम के हैं उसको तो याद करना है, आप लोग को प्रैक्टिस करने के लिए याद तो करना है, याद करने के बाद थोड़ा फिर प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा, तो उससे फिर अच्छा खासा आप लोगों को हो जाएगा। तो चलो इसको भी आप लोग उतार लो, इसको उतार करके रख लो। अब इसको मिटा देते हैं, अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग थीटा का मान लेके चलते हैं, ठीक है। थीटा का मान होगा, यहाँ हम लोग थीटा का कुछ निश्चित मान को देखेंगे,
जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। जैसे अगर हमारे पास साइन 0 डिग्री दिया हुआ रहे तो साइन 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? साइन 0 डिग्री का मान हो जाएगा 0। ठीक है। वहीं जब हम साइन 30 डिग्री का बात बोलेंगे तो साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2। और साइन 60 डिग्री का मान अगर पूछे तो ये हो, सॉरी 45 डिग्री पहले लेते हैं, 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान हो जाएगा 1। इसको आपने याद रखना है। ठीक है, ये हो गया साइन के बारे में। जब कोस का बारी आएगा तो 0 से शुरू किया ना, 0 से हम लोग बढ़ते आ रहे हैं। 0 से बड़ा 1/2 है, 1/2 से बड़ा 1/√2 है, 1/√2 से बड़ा है √3/2, √3/2 से बड़ा है 1। जब हम कोस का बात करेंगे तो ये कोस जो है ना उलट जाएगा, नीचे से आएगा। कोस 0 डिग्री बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, और कोस 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2। वहीं कोस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। साइन 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री का मान बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद कोस अगर 60 डिग्री का बात करेंगे तो कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। जब कोस 90 डिग्री का मान पूछा जाए तो ये हो जाता है 0। ठीक है, याद रहेगा। साइन को अगर याद कर लिया तो कोस भी याद हो जाएगा। ठीक है, जब कोस याद हो जाएगा तो टेन भी याद हो जाएगा। साइन और कोस याद हो जाएगा ना तो टेन भी याद हो जाएगा। इस तरह से फिर धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें पूरा का पूरा मान ही याद हो जाएगा। ठीक है, ये सारा मान आप लोग को याद रहे क्योंकि इसका विशेष इस्तेमाल होता है बहुत ज्यादा। चलो आगे बढ़ते हैं। यदि हम लोग का टेन का पूछे, टेन 0 डिग्री है ना, याद रहा ना, ये साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। थोड़ा सा ध्यान अच्छा से याद कर लो। कई बार बिना देखे आप माइंड में इसको चलाओ। ठीक है, माइंड में सोचो, माइंड में याद करो तो वो याद हो जाएगा। ये हो गया, ये हमारा हो गया टेन। 0 डिग्री का मान हो जाएगा, 0 डिग्री का मान हो जाएगा 0। 0 डिग्री का मान 0 और 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3 और 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1। 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3 और वहीं 90 डिग्री का जब मान पूछे तो बोलेंगे नहीं होता है, अपरिभाषित है, नहीं बता सकते, इन्फिनिटी है। ऐसा चिन्ह भी लिख सकते हो, यहाँ अपरिभाषित भी लिख सकते हो, या फिर यहाँ हम लोग ये अनंत वाला चिन्ह भी लिख सकते हैं इन्फिनिटी का। ठीक है, कोई दिक्कत? देखो हुआ कैसे, जैसे हम लोग 0 डिग्री का मान 0 लिए, कैसे लिए, यहाँ देखो 10 का मान अभी हम लोगों ने पढ़ा था। 10 बराबर क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, ये साइन बटा कोस थीटा होता है। याद करो, इससे पहले जो बताया ना, देखो यहाँ देखो, अगर हम 0 डिग्री का बात करेंगे तो साइन 0 डिग्री का मान 0 और कोस 0 डिग्री का मान 1, तो 0/1 0 हो गया, है ना। अब यहीं अगर हम देखेंगे, अगर tan हम 30 डिग्री लेंगे, tan अगर 30 डिग्री लेते हैं तो साइन 30 डिग्री लेना पड़ेगा। साइन 30 डिग्री का मान क्या है, 1/2। कोस 30 डिग्री का मान क्या है, √3/2। नहीं, यहां से जो है ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1/√3। अब अभी यहाँ ये मत पूछो कि सर ये कैसे हो गया,
फिलहाल मैं नहीं बताने वाला, कि आगे हम लोग इसका डिस्कस करेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल कैसे आया मैं यहाँ बता रहा हूँ कि ये ऐसे आता है मान, ठीक है, आ गया। चलो इसको छोड़ो, अब आप लोग को याद रखना है इसको, फिर ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो। कल जो मैं बताऊंगा ऑब्जेक्टिव, तो ये सारा चीज़ आप लोग को याद हो जाना चाहिए ऑलरेडी, ठीक है। अब 10 के बाद जब हम कोट का स्टार्ट करेंगे, तो कोट 0 डिग्री, कोट 0 डिग्री का मान अनडिफाइन होता है और परिभाषित होता है, हम उसका मान नहीं बता सकते, ठीक है। फिर उल्टा, जैसे देखो ये साइन थीटा 0 से शुरुआत की 1 तक, कोस थीटा में 1 से शुरू किए, इसको नहीं किए, ठीक उसी तरह से देखो ये 10 में हमने क्या, अब कोट में ठीक उल्टा चला देंगे। कोट 0 डिग्री का मान हम नहीं बता सकते, अनडिफाइंड, अनंत, ठीक है, इन्फिनिटी बता सकते हैं। और जब हमें पूछे कोट 30 डिग्री का मान, तो कोट 30 डिग्री का मान होता है √3, उल्टा चलो। वहीं कोट 45 डिग्री का मान अगर पूछा जाए तो ये 1 होगा, कोट 60 डिग्री का मान पूछा जाए तो 1/√3 हो जाएगा, और कोट 90 डिग्री का मान पूछा जाए तो 0 हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। तो चलो उसके बाद साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया, कोट हो गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए सेक थीटा का मान। तो सेक 0 डिग्री याद रखो, अभी हम लोगों ने देखा था कोस का उल्टा सेक होता है, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। अच्छा इधर दिखाई पड़ रहा है, कहां तक, यहां तक, यहां तक, यहां तक, यहां तक हो जाएगा ना, चलो हो जाएगा। यहां देख लेते हैं, जब हमें सेक 0 डिग्री का मान बताना हो, सेक 0 डिग्री का मान, तो देखो इसका उल्टा 1/1 1 हो जाएगा। जब हमें सेक 30 डिग्री का मान पूछे, कोस का उल्टा है ना 30 डिग्री, तो ये 2 ऊपर, ये √3 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर √3 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। जब हमें सेक 45 डिग्री का मान पूछे तो क्या हो जाएगा, ये देखो 45 डिग्री यहाँ है ना, तो ये √2 ऊपर 1 नीचे, तो √2/1 हो जाएगा, यानी √2 हो जाएगा। इसको आप लोग को याद रखना है। वहीं जब सेक 60 डिग्री का मान पूछे तो ये हो जाएगा 2। यहाँ देखो कोस 60 डिग्री का मान 1/2 है, तो ये 2 ऊपर 1 नीचे, मतलब 2/1 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। वहीं जब सेक 90 डिग्री का मान पूछे, सेक 90 डिग्री में क्या हो जाएगा, 0 का मतलब 0/1, 1 हम ऊपर करेंगे 0 नीचे, तो होगा 1/0, बटा में 0 होता ही नहीं है, ठीक है। यानी हम कहेंगे सेक 90 डिग्री का जो मान होता है वो नहीं होता है, ठीक है। आप लोग के पास जगह होगा उधर लिख लेना, मैं यहाँ इधर लिख लेता हूँ। कोसेक का इधर दिखाई पड़ रहा है ना, कोसेक 0 डिग्री का मान हो जाएगा, इसका उल्टा कुछ नहीं, मान नहीं बता सकते हैं। कोसेक 30 डिग्री इधर दिखाई नहीं पड़ रहा है, कुछ नहीं, थोड़ा भी नहीं, आधा कट गया, ये फिर दिखाई पड़ रहा है, ये नहीं पड़ा, यहाँ अब पड़ा। कोसेक 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 2। कोसेक 45 डिग्री का मान हो जाएगा √2। कोसेक 60 डिग्री का मान हो जाएगा 2/√3, और वहीं कोसेक 90 डिग्री का मान हो जाएगा क्या, 1 हो जाएगा। ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। वैसे ही सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसको हर हाल में आप लोग को याद रखना है।
प्रैक्टिस करोगे, एक बार साइन को याद कर लोगे, तो साइन को याद करोगे तो ये कोस भी याद हो जाएगा क्योंकि उल्टा चलेगा। जब टेन याद हो जाएगा तो ये कोट भी याद हो जाएगा क्योंकि ये उल्टा चलेगा। देखो 0 ऊपर, इसका 0 नीचे, 1/√3 यहाँ, इसका 1/√3 यहाँ, इसका 1, इसका 1, इसका √3 यहाँ, इसका √3 यहाँ, ये अनडिफाइन यहाँ है, यहाँ अनडिफाइन ये है। ठीक उसी तरह से सेक का यहाँ अगर देखेंगे सेक 0 डिग्री 1, यहाँ कोसेक 90 डिग्री 1, सेक 30 डिग्री 2/√3, यहाँ कोसेक 60 डिग्री बटा 2/√3, सेक 45 डिग्री बराबर √2, तो यहाँ है कोसेक 45 डिग्री का मान √2, यहाँ सेक 60 डिग्री का मान 2, यहाँ कोसेक 30 डिग्री का मान 2। ठीक है, इस तरह से आप लोग को याद कर लेना है, हर हाल में याद करना है। ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 घंटा लग सकता है याद करने में, लेकिन आप लोग को याद करना है। जब तक याद नहीं करोगे तो फिर बार बार कॉपी देखना पड़ेगा, है ना। जैसे याद कर लिया, बनाने के क्रम में क्या होगा, थोड़ा माइंड में याद करोगे, जैसे ही थोड़ा माइंड में याद करोगे तो वो रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने याद नहीं किया है तो क्या होगा, बार बार आप कॉपी देखोगे, है ना, और बार बार कॉपी जब देखोगे तो वो ज़्यादा याद नहीं रहेगा। एक बार जैसे ही आपने इसको याद कर लिया तो माइंड में ये घूमेगा, आप क्वेश्चन बनाओगे तो अगर भूल पड़ गया तो याद करने की कोशिश करोगे उसको, है ना, तो जिससे आप लोग को ज़्यादा याद रहेगा। तो हो गया, ये मान आप लोग को याद रखना है। लास्ट और एक चीज़ बताऊंगा, उसके बाद आज का ख़त्म हो गया, फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब आप लोग को ये याद रखना है, साइन 90 डिग्री घटा थीटा बराबर होता है कोस थीटा, ये आप लोग को याद रखना है। ठीक उसी तरह से कोस 90 डिग्री घटा थीटा बराबर होता है साइन थीटा। जैसे मैं आप लोग को दूं कि भाई साइन, ठीक है, 90 डिग्री घटा 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ जानते हैं साइन 90 डिग्री घटा थीटा, ये क्या है हमारा थीटा, इधर देख लो पहले अच्छा से, साइन 90 डिग्री घटा ये क्या है थीटा, तो साइन 90 घटा थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, यानी हम सीधा बोलेंगे कोस 30 डिग्री है ना, तो यहाँ कोस 30 डिग्री है, ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ थोड़ा ध्यान दो, 90 में से 30 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 90 में से 30 जाएगा तो 60 डिग्री हो गया, और इधर हो गया कोस 30 डिग्री। बोलेंगे अरे ये क्या बात हुआ, 90 में से 30 जाएगा तो 60 ना हुआ, तो यहाँ 30 कैसे हो गया। अरे बाबा याद करो, साइन 60 डिग्री का मान और कोस 30 डिग्री का मान बराबर होता है। साइन 60 डिग्री का मान अभी हम लोगों ने देखा क्या होता है, वो क्या होता है √3/2, कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, अभी हम लोगों ने किया। ठीक है, तो देखो दोनों बराबर हो गए, बस याद रखना साइन 90 घटा थीटा कोस थीटा हो जाएगा, ठीक उसी तरह से कोस 90 घटा थीटा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये अक्सर याद ये आएगा, साइन कोस 10 का कोट के साथ, जैसे ये देखो 10 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएगा कोट थीटा, वहीं कोट 90 डिग्री माइनस थीटा ये हो जाएगा टेन थीटा, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा पुल्टी है। ठीक है, आपस में बराबर है। वहीं हम देखेंगे सेक और कोसेक आपस में है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा ये हो जाएगा कोसेक थीटा, वहीं कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा। साइन और कोस, टेन और कोट, सेक और कोसेक, है ना, साइन 90 घटा थीटा कोस थीटा, कोस 90 घटा थीटा साइन थीटा, ये दोनों सेम है। सेम बोले तो याद करने में सेम है, ठीक है, दोनों सेम नहीं है क्या, नहीं ना है। अब यहाँ देखेंगे टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा
और ये कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। तो आज मैंने जितना भी आप लोग को बताया इन सारी चीज़ों को आप लोग को याद रखना है। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव के क्लास में, ऑब्जेक्टिव में लगभग मेरे ख्याल से 227 के करीब ऐसा है, 200 ऑब्जेक्टिव है। उन सब ऑब्जेक्टिव को हम लोग कल का वीडियो में करेंगे, चाहे जितना भी टाइम लग जाए, 2 घंटा लगे, 3 घंटा लगे, 4 घंटा लगे, पूरे ऑब्जेक्टिव का एक ही वीडियो में मैं सॉल्यूशन दूंगा, वो भी डिटेल। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही।